सर आपसे मेरा सवाल ये था। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रफ़ी है। आप मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम? जी मैं क्रिश्चियन हूँ। जी। तो आपसे सवाल ये था, पाकिस्तान के मुसलमानों के हवाले से सवाल करना था कि आप जैसे आपने पहली बात की कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा उलमा कराम है, इतने ज़्यादा मदारस है और पाकिस्तान में सबसे बड़े बड़े तबलीगी इज्तिमाआत होते हैं, लेकिन अगर दूसरी साइड पर देखा जाए जितने भी बड़े बड़े गुनाह हैं और ऐसे ऐसे बातें जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा मतलब मना किया हुआ है, तो उन मामलात में पाकिस्तान बाकी ममालिक से पहले नंबर पर है। यानी हमेशा वो तमाम बुराया जो अल्लाह ताला ने मना किया है दूसरे ममालिक के मुकाबले में वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो अगर कोई तबलीगी हमारे पास आता है, यानी किसी दूसरे मुल्क में आता है, गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देता है कि आप इस्लाम में आ जाओ और अच्छाई की बातें करता है, तो मैं इनसे वो सवाल कर सकता हूँ कि वो तमाम बातें जो हम में है वो तुम में नहीं है। यानी हम अदल और इंसाफ पर यकीन रखते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम भाई सवाल पूछिए। सवाल क्या है आपका? तो मेरा सवाल यही है कि क्या ये पाकिस्तान के उलमा कराम की नाकामी है या इसकी क्या वजह है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल। वो जो खातून ने कल पूछी थी उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये साफ सवाल है। भाई साहब ने कहा कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान मुल्क इस्लाम के नाम पे बना और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब मैंने कभी भी नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा पाकिस्तान का मतलब पाक जगह, होली लैंड। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। पाकिस्तान का मतलब है पाक मतलब होली, स्थान मतलब जगह। तो पाकिस्तान की मानी है पाक जगह, होली लैंड। समझ गए आप? आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम रफ़ी है। रफ़ी भाई ईसाई आपने कहा, क्रिश्चियन है? जी हाँ। तो रफ़ी भाई ने सवाल किया था कि पाकिस्तान में कई बड़े उलमा हैं, कई हिस्से में होते, उसके बावजूद यहाँ हम देखते हैं कि बड़े बड़े गुनाह होते जो बाकी मुल्क में नहीं होते। तो इसे क्या समझे हम? सवाल क्या है? तो उन्होंने बोला सवाल है कि हम कहेंगे कि यह उलमा की नाकामयाबी है। क्या है इसका जवाब? है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम तो बन गया, कायम हो गया, लेकिन आप अगर मुझे पूछेंगे कि भाई साहब ने सही कहा कि यहाँ बड़े बड़े उलमा है, मैं भी यहाँ के उलमा की इज्जत करता हूँ, बड़े बड़े है, बड़े दानिश्वर है, बड़े बड़े लेक्चर्स होते, बड़े बड़े इज्तिमा होते, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि काफी गलत काम भी हो रहे हैं। एक चीज है कि अगर कोई दाई तकरीर करता है और अगर माशरा उसको फॉलो नहीं करता है, आप वो दाई पे दोष नहीं डाल सकते। मिसाल के तौर पे आपका भाई है, आप एक नेक इंसान है, आपका भाई चोरी करता है, आप बोले चोरी मत करो, वो चोरी करने लगेगा, तो मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूं भाई साहब? रफी भाई, आपका भाई अगर चोरी करने लगा, आप बोलेंगे मत करो, फिर भी कर रहा हो, बोलूंगा रफी आप नाकामयाब है, आप खराब इंसान है, बोल सकता हूं मैं? खराब इंसान है बोल सकता हूं? हाँ क्या नहीं? माइक्रोफोन को ऑन कीजिए ना। ये माइक ऑन कीजिएगा, ये राइट वाला माइक ऑन कीजिए प्लीज, इसको अभी बंद मत कीजिए। अगर आपका भाई चोर है, आपने उसे बोला चोरी मत करो, तो मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूं? ये माइक ऑन कीजिए प्लीज। हु इज ऑन द ऑडियो? ऑडियो पे कौन है? जी। ये माइक्रोफोन जब भी क्वेश्चन आंसर सवाल पूछ रहे तो बंद मत कीजिए, ऑन रहने दीजिए। जी हाँ जी। मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूं? जी बिल्कुल ठहरा सकता हूं। नो सॉरी। मैं आपको जेल में डाल सकता हूं? नहीं। आपका भाई चोरी कर रहा है, आपने उसे कहा मत चोरी करो, मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूं? नहीं। आप अगर नहीं बोलेंगे, एक हदीस है अल्लाह के रसूल की कि
एक फरिश्ता थे, अल्लाह ताला से फरमाते ये गांव में सब लोग गलत काम कर रहे हैं, काफी लोग, मैं उनको सबको उनके घर को तबाह करूंगा, लेकिन 2 ऐसे घर है जो गलत नहीं करते। तो हुक्म आता है कि सबसे पहले इनको तबाह करो। क्यों? उनने बाकी को दावत दी नहीं। अगर गलत काम हो रहा है तो रोकना मुसलमान का फर्ज है। 3 है, अल्लाह के रसूल ने कहा अगर कुछ गलत काम देखते हो सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो जबान से रोको, जबान से रोकते कम से कम दिल में कोसो। कुछ गलत काम हो रहा है, अगर आपके पास हिम्मत नहीं बात करने के लिए, अपने गवर्नर साहब के तो माशाल्लाह बहुत हिम्मत है, तो कम से कम दिल में तो कोसो। अगर इतना करेंगे तो आप लोवेस्ट लेवल के मुसलमान हैं। तो मैं जानता हूं जहां तक के यहाँ के उल्मा का सवाल है, जितनी मैंने उनकी तकरीर है, सारे उल्मा की तो नहीं सुनाओ, जितनों की मैंने सुनाओ और जिससे मुतासिर हुआ हूं मैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर इफ्तार अहमद, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान, माशाअल्लाह ये अजीम उल्मा है, तकरीर कर रहे हैं इन लोग। और खुसूसन डॉक्टर इफ्तार अहमद, जब मैं मिलने उनको आया था 51 में, मैं बोला क्यों है? मैं बोला इस्लामिक इदारे देखना है। बोले आपको पाकिस्तान में इदारे मिलेंगे, इस्लाम नहीं मिलेगा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत आला, जन्नत फिरदौस। मुझे एक पाकिस्तानी अभी कल मिला, कल बोला डॉक्टर साहब जब डॉक्टर इसाम साहब जिंदा थे हमें उन कदर ही नहीं की, अभी मरने के इंतकाल होने के बाद हम सुनते हैं तो जो ने 20 साल पहले कहा वो अभी सही आ रहा है। पाकिस्तान के बारे में तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बारे में डॉक्टर इसाम अहमद कहते थे बीजेपी 2 सीट है वो हिंदुस्तान को रूल करेंगे। क्या कौन सोच भी नहीं सकता था ख्वाब में। ये डॉक्टर इसाम अहमद साहब की दूर अंदेशी है, फॉर साइटेडनेस। जब बीजेपी की 2 सीट थे उस टाइम कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को रूल करेगी। उनको हिस्ट्री के ऊपर महारत थी। तो ये कहना कि क्या उलमा नाकामयाब थे, मैं ये कहूंगा कि अफसोस की बात है उनको सुनने वाले ने उनकी इज्जत नहीं की। उस वक्त मैं हिंदुस्तान से मिलने आया डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब को और उनकी सारी कसरें ली, और उस वक्त भी मुझे 3 चीज करते डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब। एक होता है कि तफसीर कुरान, तर्जुमा कुरान पढ़ते थे, कुरान को की दावत को फैलाते थे। दूसरा इस्लाह करते थे, शिर्क अक़साम शिर्क, राह निजात, कई तकरीर। और तीसरा उनका था पॉलिटिक्स, और मुझे पॉलिटिक्स से ज्यादा शौक नहीं है। अभी हिजरत करने के बाद शौक हो गया, क्या मैं कोशिश कर रहा हूं मैं दावती काम करूं पॉलिटिशियन के साथ, अल्लाह ने मौका दिया। अभी जब मैं सुनता हूं डॉक्टर इस्लाम अहमद साहब क्या कहते हैं, उस टाइम में उनके कैसेट कुरान के ऊपर थे, फौरन सुन लेता था। अगर इस्लाह के ऊपर सुन लेता था, पॉलिटिक्स, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, थोड़ा सुन लेता था, बंद करता था। अभी मैं सुनता हूं तो उनकी दूरअंदेशी, फॉर साइटेडनेस इतना है कि 95 में कहा जो हिंदुस्तान में 20 साल बाद होगा। तो यहाँ के उल्मा माशाअल्लाह जितने मैंने सुना माशाअल्लाह अच्छे हैं। वो अफसोस की बात है कि लोग ने कदर नहीं किया उनका। तो आपको ये देखना चाहिए कि जिनके पास हक है बात करने का, आप बात करो। अगर यहाँ का माशरा तय नहीं है तो ये सिर्फ उल्मा की जिम्मेदारी नहीं है, सारी उम्मत की जिम्मेदारी है। दावा देना हर एक के लिए, मुसलमान के लिए फर्ज है। अगर आप दावत नहीं देंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। सूरे अल असर की बात, सूरा असर, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3। वल असर, अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, लॉस में है, सिवा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं है जो लोग के पास ईमान है, अमल सॉलिहात है, व तवासौ बिल हक़, लोगों को दावत देते हैं, व तवासौ बिस सब्र। तो दावत देना हर एक का फर्ज है। तो मेरी ये इल्तिजा है मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से, नंबर 1, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों से बाहर ज्यादा मिलता हूँ, यहाँ भी मिल रहा हूँ माशाअल्लाह,
पाकिस्तानी लोग ज्यादा मुतासिर है अमेरिका के साथ। उनकी हयात मकसद, मैं कल तकरीर किया था, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? अमेरिका जाना, यूके जाना, वेस्टर्न। और मुझे क्या बोलते, अरे हालात पाकिस्तान के बहुत बुरे इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे बुले किया किसने हालात को? आप लोगों ने। उसके बावजूद पाकिस्तान अमेरिका से 100 दर्जा बेहतर है आखिरत के लिए, 1000 दर्जा, माफी चाहता हूं। आप पाकिस्तान में रहेंगे, जन्नत के जाने के इम्कान 1000 गुना ज्यादा है बनिस्बत अमेरिका में। और ये डंकी की चोट पे कहता हूं। और मेरे तकरीर की वजह से माशाअल्लाह गिनती तो ने हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड पाकिस्तानी जो माइग्रेट करने वाले थे यूरोप में, अमेरिका में, माशाअल्लाह उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। जहां तक कि यहाँ के माशरे की सवाल, जैसा मैंने कहा, गवर्नर साहब आपके साथ है, आप भी साथ दीजिए। और हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात पे जुड़ जाइए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में मत बंटो। ये कहने के लिए मेरे को गौर से सुनो पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, उसका मतलब नहीं कि आप कुरान और अल्लाह के रसूल के साथ जुड़ो, कोई पार्टी के साथ मत जुड़ो। अगर दुनियावी पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो कुर्सी के चक्कर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पीछे छोड़ देंगे। तो पार्टी करेंगे तो नफरत पैदा होगी, गवर्नमेंट में तनाव रहेगा। आप एक मुसलमान उम्मा जैसे जाओ, एक अपने दूसरे उम्मती भाई के पास। ये पार्टी छोड़ो, जो भी पार्टी इधर है, ये पार्टी को बाजू रखो। कोई कुरान हदीस में पार्टी का जिक्र नहीं है। आप एक मुस्लिम जैसा जाओ, दूसरे मुस्लिम से मिलो। ये पार्टी के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में आखिरत चली जाती है। तो इसीलिए आप सब लोग साथ में हो, मोहब्बत से बात करो। और ये बात करना चाहिए कि इसके वजह से आपकी भी आखिरत बनेगी, हमारी भी बनेगी। हम क्या करते हैं कि इस्लाम के नाम पे गलत फहमियां फैलाते हैं, इस्लाम के नाम पे गलत काम करते हैं और फिर इस्लाम बदनाम हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस्लाम जानने के लिए मुस्लिम को मत देखो, डॉक्टर जाकिर नायक को मत देखो, कुरान और हदीस पढ़ो। अगर कोई इंसान को देखने का है, बेस्ट एग्जाम्पल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे बेहतरीन आपको मिसाल मिलेंगी ही नहीं। उसके बाद हमारे खुलफा राशिदीन है, उनकी जिंदगी देखो। 40,000 से फिलिस्तीन भाई हमारे मर गए, हम मुंह भी नहीं खोल सकते। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, हथियार दिए, काई के लिए? काई के लिए? हमारे मुसलमान भाई का कत्ल हो रहा है, जेनोसाइड खुल्लम खुल्ला लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम? अब 1 साल पूरे हो जाएंगे कल, सोलर कैलेंडर के हिसाब से 1 साल पूरे होंगे। 11 दिन पहले लूनर कैलेंडर के हिसाब से 1 साल पूरे हुए। और एक बड़ा मजमा था टर्की में, मैंने ऑनलाइन खिताब की थी उसके ऊपर, और बड़े बड़े उलमा थे उस तकरीर में, तो मैंने भी खिताब की उधर 10 मिनट की। मैं पाकिस्तान के आने के पहले वो खिताब की मलेशिया से। तो इंशाअल्लाह अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात पे एक हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपके साथ रहेगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मानी की तौर पे पाक हो, इंशाअल्लाह पाक हो, ताकि इस सरजमीन पे कोई गुनाह ना हो। इंशाअल्लाह दुआ करते। आज नहीं तो कुरान में तो लिखा है ये वक्त आएगा, चाहे आप जिंदा रहे मैं जिंदा रहे। कुरान में तो लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की 3 जगह पे, इंशाअल्लाह 7 साल तक के सारी धरती पे इस्लाम की शरीयत नाजिल होंगी और इंशाअल्लाह सबसे अमन का मौका रहेगा उस वक्त। जज़ाकल्लाह जी। डॉक्टर साहब, एक और बात करनी थी कि जो आपने बात की है ना कि अगर कोई मुसलमान अमेरिका में रहेगा तो उसके जन्नत में चांसेस कम है और जो पाकिस्तान में रहेगा उसके ज़्यादा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर कोई मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिका में अपनी लाइफ गुजारता है तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करेगा तो या तो मतलब जना करेगा या शराब पिएगा। बाकी ना वो किसी को धोखा दे सकता है, ना किसी का मर्डर कर सकता है, और ना ही जो है ना रिश्वत, हसद वगैरह, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मुसलमानों को देखोगे। भाई साहब, आप अमेरिका गए? नहीं, मैं गया हूँ। इतने बार गया कि मुझे कैंसिल कर दिया मेरा वीजा। जब मैं पहले जाता था 2000-3000 आते थे। जब बड़ी पब्लिक आने लगी,
वीजा ही कैंसिल किया। 10 साल का वीजा था, 2010 में कैंसिल कर दिया। क्या मैं जाके दहशतगर्दी फैलाऊंगा? क्यों कैंसिल किया मेरा वीजा? आप बोलो मुझे। रफी भाई, जी जी सुन रहा हूँ। क्या मैं आतंकवादी हूँ? नहीं बिल्कुल वो नहीं चाहते कि अमन फैले, वो नहीं चाहते कि अमन। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया है तो कम से कम अमन तो चाहती है। अमल कम होगा लेकिन बुलाई तो सही। वो मेरे मेजबान है, वो मेरे मेजबान है। मुझे हक है कि मैं भी उन्हें दावत दूं। मैं मिल चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें बुलाया तो सही। आपकी अमेरिका तो डरती है मुझसे। क्यों? आपके सवाल का भी जवाब दूंगा मैं। वहां आप देखेंगे अमेरिका में हमारे कुरान की जो आयत है, कभी आप कुछ भी गलत देखेंगे तो गुज़े बसर करो। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31। कुछ भी गलत गुज़े बसर करो। वहां आप गाड़ी कितना चलाएंगे? नंगी नंगी औरतों की तस्वीर है। गुज़े बसर करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, कत्ल हो जाएगा। आप घर के बाहर निकलो, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री में वो मोटरसाइकिल बेचने के लिए नंगी लड़की बैठी है। गाड़ी बेचने के लिए BMW का नाम सुना है? BMW। जी जी सुना है। हाँ, BMW के आगे मैंने देखा ना ऐड, मुझे किसने कहा एक लड़की बिकिनी में और उसमें लिखा है टेस्ट ड्राइवर नाउ, टेस्ट ड्राइवर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। अपने भाई बहन को बेच रहे, माँ को बेच रहे, फिर भी पाकिस्तानी जाते उधर। तो इस्लाम को फॉलो करना, यहाँ मैं नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान में गुनाह नहीं होता है, बट परसेंटेज देखेंगे यहाँ फिर भी कम है। पाकिस्तान में अमेरिका से कम है। और जो अमेरिका में जो फयाश है वो आपके घर में घुसता है। आप समझ रहे? यहाँ जो है आप अगर रहना चाहते रह सकते। आप बोलते हैं अमेरिका में रिश्वत नहीं। कौन बोला अमेरिका में रिश्वत नहीं? लेकिन ज्यादा नहीं होता ना जितना पाकिस्तान में होता है। अरे वहां तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, यहाँ रुपए में होता है। आपको तादाद ज्यादा लगती है। 1 बिलियन रुपया, 1 बिलियन, वहां 1 बिलियन डॉलर है, 300 गुना। आप समझ रहे? आपको शायद गिनती देख रहे। 1 बिलियन, 1 करोड़ रुपया, वहां तो क्या मिलियन डॉलर। अरे बट मिलियन डॉलर 1 करोड़ से ज्यादा है। आपको शायद पता नहीं होगा 1 बिलियन डॉलर कितना है? 10 लाख। 10 लाख रुपया, 10 लाख डॉलर। 10 लाख डॉलर। मिलियन डॉलर कितना है? तो 10 लाख डॉलर। मिलियन डॉलर कितना है? 10 करोड़ होंगे मतलब। पता ही नहीं, गिनती मुश्किल है। वही तो बोलता हूं मैं आपको। 10 मिलियन डॉलर साल पता नहीं पाकिस्तानी कितने बनते होंगे। 10 बिलियन, 10 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी कितने रुपये हुए? कैलकुलेटर अभी मेरे साथ नहीं है ना। हाँ वही तो है ना, तकरीबन 30 करोड़ होते। 30 करोड़, 3 बिलियन, समझ रहे आप? तो वो आपको नंबर ज्यादा लगता है, वहां डॉलर में होता है, यहाँ आप मुझे बोलो। लेकिन सर वहां पे सुनिए मेरी बात। ये जो फलस्तीन में इजराइल को इतना पैसा दिया जाता है, बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर मुसलमान का कत्ल करने के लिए, अंडर द टेबल होगा क्या नहीं? उसके अंदर होगा क्या नहीं? होगा। पूरे लोग का पैसा अगर वो 6 बिलियन डॉलर डालते, खुद तो अपने इसमें कुछ डालते होंगे ना। बड़ा करप्शन, छोटा करप्शन नहीं। आप समझ रहे? जी जी। आप मुझे बोलो, आप वहां रहते, आप कमाते, आपके पैसे से बेगुनाह लोग का कत्ल हो रहा है, आप जिम्मेदार है क्या नहीं? है क्या नहीं? जी बिल्कुल मैं हूँ। जितने पाकिस्तानी वहां रह रहे अमेरिका में, उनके हाथ में हमारे गाजा के मुसलमान का खून है। ठीक है, इल्तिजा करते होंगे, लेकिन ये तो सालों से होते जा रहा है। कौन रहने के लिए? अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में हिजरत करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ रहेंगे तो यहाँ भी बुराई है, दुनिया में हर कोने में बुराई है, लेकिन बुराई के लेवल होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ 1000 गुना बेहतर है। वहां जन्नत के चांसेस है बहुत कम है, यहाँ ज्यादा है। आप समझ रहे? तो इसीलिए आपकी भी ख्वाहिश है अमेरिका जाने की ना। अब तो पाकिस्तानी बड़े क्रिश्चियन पाकिस्तानी है ना, टिकट मिलेंगी तो जाएंगे क्या नहीं? जरूर जाऊंगा। यही तो प्रॉब्लम है। अगर मैं जहन्नम की टिकट दूंगा जाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। तो अमेरिका जहन्नम की टिकट है, लेकिन पाकिस्तानी उसको जन्नत समझते हैं। हाँ वो गलत पाकिस्तानी है। आप भी पाकिस्तानी है ना? जी मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ तो आप वही गलत पाकिस्तानियों में से है। आप तो सुधर जाओ मेरे भाई रफी, आप तो सुधर जाओ। जैसा मैंने कहा, हजारों की तादाद में, 10s of thousands, हो सकता है लाख, वो पाकिस्तानी जो हिजरत करने वाले थे टू द वेस्टर्न कंट्री, मेरे तकरीर सुनने के बाद, मेरे गुफ्तगू सुनने के बाद, उनने अपनी
अपना इरादा बदल दिया, आप भी बदल दीजिए। इंशाल्लाह। टिकट मिली फिर भी मत जाना, शायद आपको फायदा होगा। भाई रफी, आप मानते कि खुदा एक है? जी मानता हूँ। आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था, तो सच से पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर Sorry, सवाल अस्तगफिरुल्लाह। पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह मुझे कलमा माफ करे। पढ़ेंगे? जी ला कलमा पढ़ो आप इसे। इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि सवाल पूछना फर्ज नहीं है, आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले। लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल तो ये करना। भी हो सकता है ना, क्या जन्नत में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्नत में पहला जाएंगे? बराबर कि नहीं? नहीं मैं पीछे जन्नत में भी लाइन बड़ी रहेंगी, बहुत लंबी रहेंगी। आप बोले मुझे पहले जाने का, तो आगे कर देंगे आपको। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, वो गेट बंद हो जाता है 1 बजे के बाद, तो इसलिए। अरे गेट बंद होगा तो सुबह में जाना, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तकरीर चलते रहेंगी माशाल्लाह, आपको फायदा होगा ना। हाँ कि नहीं? तो गेट बंद होने की वजह से आप ये कह रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। इंशाअल्लाह ताला आपको माफ करे और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आमीन।